तो जा रहे हैं अब हम। ये रहा हमारा बस आ गया रायपुर का। तो अब बस में चढ़ रहे हैं। ये रहा गाइस शिल्पी घाटी। शिल्पी घाटी है ये। आज यहीं पे रहना पड़ेगा। अभी 2 बज रहे हैं वैसे तो अभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जाने वाले हैं अपने घर से रायपुर। तो वहीं पे मैं जॉब करता हूं, तो वहीं पे चलेंगे। तो अब बस का वेट कर रहे हैं। तो बस आएगी 11 बजे करीब, तो चलेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, सब कुछ दिखाऊंगा आपको रास्ते में जो जो दिखेगा वो। तो ये मेरे छोड़ने आया है ये। तो अब मैं यहाँ जा रहा हूँ 5 किलोमीटर दूर। तो मैं गाड़ी में जाना पड़ेगा यहाँ से। मेरा भाई छोड़ने जा रहा है। तो ये भाभी जी, मम्मी पापा, मेरी जो बड़ी बहन, छोटी बहन, सभी लोग हैं यहाँ पर। तो गाइस हम घर से निकल गए हैं अभी। तो हम जाएंगे मंडला से रायपुर, रायपुर से रायगढ़। रायगढ़ की बस रायपुर से है 6-7 बजे करीब है। तो रायपुर से रायगढ़ निकलना होगा अपन को। तो चलते हैं, बस का वेट करते हैं। अभी मंडला पर हैं अभी हम, मंडला के छोटे से गांव किकरा में। तो अभी चलते हैं। तो हमारा बस आ गया है। ये है जीवन बस का नाम है, और ये जाएगी रायपुर। तो बैठते हैं। पता नहीं भीड़ है या नहीं, लगता है बहुत भीड़ है। ओ भाई बहुत भीड़। सीट भी खाली नहीं है यहाँ पर। तो सीट देखते हैं, पूरा सीट भरा हुआ है। तो दूसरा सीट में बैठते हैं। तो अभी हम भाई बहन नाला से निकल गए, और ये भाई बहन नाला पर हैं अभी हम। गांव का नाम है भाई बहन नाला। तो हम अभी जा रहे हैं, और बस में यहाँ पे बैठा हूँ मैं, देखिए। तो अभी सीट बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बैठने के लिए है, लेकिन डबल बैठना पड़ेगा लगता है यहाँ पे, डबल। देखिए आगे, और देखिए हरा भरा है पूरा ये। और ये है बस में, देखिए पूरा भरा हुआ है बस, पूरा पैक है। ये देखिए ऊपर नीचे सब भरा हुआ है। और हम पहुंच गए हैं। ये मंगली है, मंगली गांव का नाम है मंगली। ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर में आता है। छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है, लेकिन एमपी में आता है। एमपी का लास्ट छोर है, मतलब कि मंगली। तो अब मंगली से निकल रहे हैं अब। तो हम पहुंच गए हैं मंगली, और ये मंगली का लास्ट छोर है। मंगली से निकल गए अब हम, मंगली से, और ये लास्ट छोर है। तो ये मध्य प्रदेश के मंडला का भी लास्ट छोर है मंगली। तो अब इसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से देखिए छत्तीसगढ़ शुरू हो गया यहाँ से। अब पूरा जंगल है। तो मैंने वीडियो बंद किया था। तो अब हम पहुँच गए हैं शिल्पी घाटी, और यह है शिल्पी घाटी का स्टार्टिंग। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शिल्पी घाटी। तो हम वैसे तो छिल्पी से निकल गए, छिल्पी में मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी हम 4 बजे करीब पहुंचेंगे रायपुर। तो रायपुर से करीब 6-7 बजे है रायगढ़ के लिए बस। तो वहीं से रायगढ़ निकलेंगे रायपुर से। वैसे तो ट्रेन पूरा बुक हो चुका था, इसलिए बुक नहीं किया मैं। पूरा फुल हो चुका था, और मेरे को आज ही निकलना था रायगढ़। तो यहाँ पे पूरा जंगल है, छिल्पी घाटी पूरा एरिया जितना छिल्पी घाटी है पूरा जंगल में है। देखिए यहाँ पे अच्छे गाड़ियों की हालत बैंड हो जाती है, बहुत घाट है। ये देखिए, और अभी एक से एक मुड़कान आएगा। और ये देखिए खतरनाक मुड़कान है ये, और अभी इससे भी खतरनाक मुड़कान आएंगे। देखिए अभी वीडियो में बने रहिए। और मैं आपको पीछे तरफ से दिखा रहा हूँ, बस का पीछे तरफ से है। ये देखिए कैमरा को पीछे किया हूँ, और ये यहाँ पर मैं बैठा हूँ खिड़की के पास में। और देखिए छिल्पी घाटी का खूबसूरत नज़ारा, पूरा
हरा भरा हुआ है पूरा, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मस्त जंगल है वैसे तो ये पूरा। और बाइक से चलने में तो और मज़ा आएगा यहाँ पे इस रोड में। बस से इतना मज़ा नहीं आ रहा है, बाइक से मैं एक बार आया था, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बाइक चलाने में। और ये यहाँ पे 2 लाइन है, ये 2 लाइन, बस 2 ही गाड़ी क्रॉस कर सकते हैं एक साथ। और चिल्पी घाटी की ये है सबसे ज़्यादा मुड़कान वाला जगह। ये देखिए पूरे यहाँ पे पूरा झुकना पड़ता है गाड़ी को, और एक एक करके नकना पड़ता है गाड़ी। यहाँ पे जाम लगा रहता है, कई बार तो पूरा जाम लग जाता है। देखिए यहाँ पे आराम से, एकदम आराम से चलना होगा। देखिए कितना स्लो चल रहा है बस भी, तो आप समझ सकते हैं कितना मुड़कान है। तो अभी चल रहे हैं, अभी हम चिल्पी घाटी में हैं। चिल्पी घाटी कम से कम 1 घंटा लगता है चिल्पी घाटी से नकने के लिए, क्योंकि इतना सारे मुड़कान हैं कि मत पूछो, भयंकर। ये देखिए पूरा तिरछा है एकदम। तो मैन हो गया, मैन मुड़कान। तो अब हम चिल्पी घाटी से निकल गए हैं और बुड़ला पहुंच गए। तो ये है बुड़ला, देखिए। वैसे तो मैं आपको एक ही साइड से दिखा पाऊँगी, क्योंकि खिड़की के पास में बैठा हूँ मैं, एक साइड राइट साइड में, लेफ़्ट साइड का नहीं दिख पाएगा आपको, तो मैं आपको राइट ही साइड का दिखा पाऊँगा पूरा। तो ये देखिए बुड़ला है, ये बुड़ला शहर है। वैसे तो इतना खास शहर भी नहीं है, छोटा शहर है मान के चलो। और ये पांडुतला से आगे नकने के बाद ये है RTO टोल टैक्स। तो टोल टैक्स तो अभी बंद है वैसे। और अब हम कवर्धा पहुंच गए हैं। देखिए कवर्धा, ये है कवर्धा का नज़ारा देखिए। और यहाँ पे एक बस स्टेशन है, वहाँ पे थोड़ा देर रुकेगा ये बस, कम से कम 20-30 मिनट। तो वहाँ के बाद फिर कवर्धा से यही बस में बैठेंगे वैसे तो। बाकी कवर्धा में भीड़ रहता है थोड़ा बहुत, तो आपको दिखाता हूँ मैं नज़ारा। ये देखिए बोर्ड लगा है यहाँ पे, पूरा कवर्धा में है। और ये देखिए पूरा कबीर चौक, और ये सेंट्रल बैंक कवर्धा का। मैं आपको बता दूँ, ये कवर्धा को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको कबीर चौक, कबीर धाम बोलते हैं इसको, कवर्धा को। ये है कबीर धाम। और ये हम पहुंच गए हैं कबीर धाम बस स्टेशन। कबीर धाम का बस स्टेशन ये है, देखिए। कबीर धाम को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है कवर्धा, और कबीर धाम एक ही हैं दोनों। और यह है बस स्टेशन कबीर धाम का। तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर रुकेगी, 10-20 मिनट। देखिए वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा बस ट्रैफिक नहीं रहता। यहाँ के लिए आपको बस मिल जाएगी, रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर, सभी के लिए बस मिल जाएगा। कवर्धा से सारंगढ़, लोहार, क्या नाम है, सभी आसपास के पूरे क्षेत्र का मिल जाएगा। चिल्पी का भी मिल जाएगा, मंडला, जबलपुर, सभी का मिल जाएगा बस यहाँ से। देखिए ये बोर्ड लगा है पूरा, जितना यहाँ से बस निकलता है वो सभी का बस यह बोर्ड लगा है। तो आप बस स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं। ये है कवर्धा बस स्टेशन। तो अब हम कवर्धा से निकलने वाले हैं, और ये बस स्टेशन से निकल रहे हैं। कवर्धा बस स्टेशन से निकल गए अब हम। तो अब हम कवर्धा पर हैं अभी। वैसे तो कवर्धा काफ़ी लंबा है, कम से कम आधा 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा कवर्धा में। और यह है कवर्धा का घड़ी चौक, देखिए। वैसे तो घड़ी चौक सभी जहाँ देखो तहाँ घड़ी चौक एक चौक रहता ही है, और कवर्धा का भी घड़ी चौक ये है, देखिए।
रायपुर में हर जगह, रायगढ़, हर बिलासपुर, सभी जगह घड़ी चौक रहता ही है और यहाँ ये है। तो अब हम निकल गए। तो गाइस मेरा पूरा बैटरी ख़त्म हो चुका है और मैं बंद कर देता हूँ। रायपुर पहुँच के आपको दिखाऊँगा सब कुछ। अभी हम कंवरधा पर हैं तो बंद करते हैं अभी हम। तो गाइस हम लोग रायपुर पहुँच गए हैं और ये गेट के सामने देख टीकमगढ़, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर। तो मेरा बैटरी भी लो हो चुका है तो बंद होने वाला है, बस 1% बाकी है तो बंद करते हैं। बंद हो जाएगा अपने आप वैसे तो। फाइनली गाइस हम लोग रायगढ़ स्टेशन पहुंच गए हैं। मैं शुरू में बोला था कि ये रायपुर स्टेशन जाऊंगा, लेकिन कुछ काम के कारण यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ इसलिए यहीं पे आना पड़ा, क्योंकि मेरा ये मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैं दूसरा ब्लॉक नहीं बना पाया। एक ही ब्लॉक में पूरा रायगढ़ और MP एक कर दिया। आज यहीं पे रहना पड़ेगा। अभी 2 बज रहे हैं वैसे तो अभी, और एक बस ये आ गया तो आज यहीं पे विश्राम करना पड़ेगा। आपको दिखा रहा हूँ मैं। अभी मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन अभी आके मैं यहाँ पे चार्ज किया हूँ थोड़ा सा। वैसे तो मेरा बैटरी पूरा कंवरधा में लो हो गया था, तो मैं आपको कुछ रायपुर का सीन, कंवरधा का सीन दिखा नहीं पाया। मैं सीधा आपके यहीं पे चार्ज अभी मोबाइल किया हूँ और अभी मैं चालू किया मोबाइल, तो आपको अभी वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ तो यहीं पे चार्ज किया मैं। और आज अभी 3 बज रहे हैं तो यहीं पे रुकना पड़ेगा, आज सोना पड़ेगा यहीं पर। तो ये है प्रतीक्षालय रायगढ़ का, देखिए। तो यहीं पे रुकना पड़ेगा, यहीं पे सोना पड़ेगा। इतने लोग सोए हैं देखिए अभी, तो यहाँ पे मैं भी सो जा रहा हूँ। इस तरह से सोना पड़ेगा। एक यहाँ पे सोने को दिया है वैसे तो ऐसे बाकी लोग देखिए कैसे सोए हैं यहीं पर। वैसे तो बहुत लोग यहाँ पे रुके हैं रायगढ़ के प्रतीक्षालय में। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छी गंदगी भी है वैसे तो। सुबह मिलते। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं रायगढ़, और वो सामने दिख रहा है मेरा कंपनी, हमारा कंपनी जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो वहाँ पर अब पहुँच गए। रात में मैं तो बस स्टैंड में सोया था। तो अब अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।